हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 64 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त से होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का सरकारी अफसरान की तवील रुखसत की हौसला शिकनी का फैसला। सरकारी अफसरान की छुट्टियों से मुतल्लिक नई हिदायत जारी। सरकारी अफसरान को एक वक्त में 15 रोज से जायद छुट्टी देने की हौसला शिकनी की जाएगी, जबकि 15 रोज से जायद रुखसत सिर्फ हकीकी और ठोस जवाब की बुनियाद पर दी जा सकेगी। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बिला जवाज तवील रुखसत से सरकारी अफसर की जिम्मेदारी और फ़राइज़ से संजीदगी पर मनफी तासुर पैदा होता है। सरकारी अमूर में तसलसल यकीनी बनाने के लिए तवील छुट्टियों की हौसला शिकनी का फैसला किया गया है। महंगाई के सताए अवाम को एलपीजी का एक और झटका। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 241 रुपये से बढ़कर 254 रुपये कर दी गई। मार्केट में सरकारी रेट्स के बरक्स एलपीजी 400 रुपये फी किलो में बिक रही। ब्रायलर की ऊंची उड़ान, गरीब गोश्त खरीदने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये इजाफे के बाद 533 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 620 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो का इजाफा। होलसेल रेट 354 रुपये, परचून बाजार में 368 रुपये में फरोख्त। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार। पेटी 6,960 रुपये में बिकने लगी। पेट्रोलियम लेवी और दीगर अवामी मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस पर धरना। चेरिंग क्रॉस और अतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी का हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। सदर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं, जब तक हुकूमत मुतालबा तस्लीम नहीं करती धरना जारी रहेगा। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशनर ने मरहलावार इंतखाबात से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन को पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने से मुतल्लिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान लाजा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन से बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की राह हमवार होगी। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है, ताहम इंतखाबात के इनेकाद और मुनासिब वसाइल की फराहमी के लिए वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करप्ट अनासिर के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का ऐलान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में तकरीब से खिताब करते हुए बोली, करप्ट अफराद के गिरबान तक पहुंचेंगे। वजीर या ऊपर की सतह पर 1 रुपये की करप्शन भी साबित हुई तो छोड़ूंगी नहीं। करप्शन से आवाम को बचाना हुकूमत और सिस्टम की जिम्मेदारी है। गरीब तक हक पहुंचाना एहसान नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होना चाहिए। फरसूदा और रिवायती तरीक़ेकार को खैर बात कहकर काम में आसानियाँ ला रहे हैं। रिवायती तरीक़ों से चलते रहे तो नाकामी यकीनी होगी। अवाम की खिदमत करना बहुत बड़ा काम है और 3 माह में ऐसा निज़ाम लाएंगे जहाँ शहरियों को अपने काम के लिए सरकारी दफातर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपलों पर कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि सफाई ऑपरेशन में हर रोज़ बेहतरी आनी चाहिए। दफ्तरों में आराम से बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोग गवारा नहीं। वज़ीर आला का MD वासा को रोज़ाना 2 घंटे फील्ड में रहने का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले तनख्वाह अदा करने की हिदायत। रुझान और चौबारा में बर वक्त अदायगी न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया।
18 अरब 94 करोड़ के सर्जिकल डिस्पोजेबल्स का टेंडर मनसूखी मामला असम्बली पहुंच गया। अपोजिशन अरकान की जानिब से पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाई कार जमा। टेंडर मनसूखी से हस्पतालों में सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की किल्लत का खदशा। टेंडर मनसूखी के पसे पर्दा अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। टेंडर्स का अमल शफाफ बनाने और हस्पतालों को फौरी फराहमी का मुतालबा। चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में 20 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना करप्शन। पुलिस सराय के मुताबिक नामजद अफसरान, एहलकारों और ठेकेदारों का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। DIG महबूब असलमुल्लाह की इंक्वायरी रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल। DIG के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रेगुलर इंक्वायरी के बाद मजीद कार्रवाई होगी। DIG, DSP, 4 इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स, अकाउंटेंट और ठेकेदार का केस मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को इरसाल। महबूब असलम के गुज़िश्ता 2 साल के ऑडिट की भी सिफारिश। स्कैंडल में मुलव्वस DIG को OSD जबकि दीगर को मौतल करके ओहदों से हटा दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम चीफ जस्टिस साहिबान के साथ में इस्तकबालिया तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती ने चीफ जस्टिस साहिबान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस आयशा ए मलिक और दीगर तकरीब में शरीक। पाकिस्तान और चीन के अवामी, तालीमी, सकाफती और माशी रवाबित मजीद मजबूत बनाने का आज़म। लाहौर में पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन का बाज़ाब्ता क़याम। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एसोसिएशन का पहला इजलास। डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदर मुंतखब। खतीजा आमिर और डॉक्टर किरण खुर्शीद को नायब सदर मुंतखब किया गया। एसोसिएशन के कवायद व ज़वाबित और अराज़ो मकासद की मंजूरी दी गई। चार सौ 70 मिडल स्कूलों की मुमकिना बंदिश पर कायमा कमेटी का इजहार तशवीश। स्कूलों की बंदिश से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल मुतासर होने का खदशा। असातिज़ा की तनख्वाह और मुआवजों की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने पर जोर। रुकन पंजाब असम्बली मारिया तलाक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा खवानदगी के ज़राना तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया, जबकि GPE और जायका के ताउन से चलने वाले मिडल स्कूलों के मुस्तकबिल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन और अरकान ने पंजाब में ख्वानदगी और गैर रस्मी तालीम के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और तलबा और असातिज़ा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वली तरजीह करार दिया। चेयरपर्सन PAC अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क से मुतल्लिक ऑडिट पैरास का तफसीली जायज़ा लिया गया। एवोर्ड्स पर इनकम टैक्स की अदम कटौती और FPR में टैक्स ताख़ीर से जमा करवाने के मामलात ज़ेर बहस आए। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सिर्फ 2 रोज़ में 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रिकवरी पर महकमे की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटों में पानी क्लियर कर दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोनी, लाहौर, गुजरात और रावलपिंडी में इस सीज़न तारीख की सबसे ज़्यादा बारिशें हुई। ताहम रावलपिंडी में दिनों नहीं बल्कि चंद घंटों में पानी क्लियर किया गया। पंजाब में बारिश रुकने या पानी खुद खुश्क होने का इंतज़ार नहीं किया जाता। मीडिया को कोसने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। सर गंगाराम अस्पताल में बच्चों की मुबैना तब्दीली और एक बच्चे की मैयत दूसरी फैमिली को देने का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का 4 मुलाजमीन के खिलाफ पेड एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म। 4 मुलाजमीन को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत। प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम की जगह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नसीब को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। नर्स सना हारून के खिलाफ मुबैना गफलत, गलत रिकॉर्ड दर्ज करने और वालिद का शनाख्ती कार्ड चेक न करने का इल्ज़ाम। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की 4 अहम स्पेशलिटीज़ के निसाब में 20 साल बाद तब्दीली। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड ने निसाब की मंजूरी दे दी।
ASRB के 229वें इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नादिया नसीम ने की। नए MDS निसाब को जदीद तिब्बी तालीम और मौजूदा क्लिनिकल ज़रूरियात से हम आहंग किया गया है। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों की दोबारा खोलने से कबल 100% इंस्पेक्शन का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को हिदायत जारी कर दी। स्कूलों की सफाई, क्लासरूम्स, वॉशरूम्स, ग्राउंड्स और दीगर जगहों का जायजा लिया जाएगा। स्कूलों में फर्नीचर की दस्तियाबी और हालत भी चेक की जाएगी। हुकाम की स्कूलों में साफ पीने के पानी और वॉशरूम की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। इंस्पेक्शन के दौरान सामने आने वाली खामियों को दूर करने का हुक्म। 11वीं जमात के तलबा की बोर्ड रजिस्ट्रेशन और दाखिलों का बाकायदा आगाज़। तलबा 21 अगस्त से 5 अक्टूबर तक बगैर लेट फीस दाखिला भिजवा सकेंगे। 6 से 20 अक्टूबर तक 600 रुपये लेट फीस के साथ 11वीं जमात में दाखिला लिया जा सकेगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरपर्सन के मुताबिक दाखिलों और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस चालान जमा करवाना होगी। 11वीं और 12वीं जमात की किताबों की मार्केट में फ्राहमी का अमल जारी। पैक्टा हुकाम के मुताबिक 2.9 मिलियन किताबों की एलोकेशन करके 75% किताबें मार्केट में फ्राहम कर दी। किताबों की तलब के बायस इजाफी 3.2 मिलियन किताबों की मार्केट में सप्लाई जारी है। तलबा को इंटरमीडिएट की किताबों के हसूल में मुश्किलात नहीं आने देंगे।